नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक साव आप लोगों के बीच एक बार फिर से आ गया हूं। हमारे चैनल का नाम है अभिषेक पीएफ कंसल्टेंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, बहुत सारे लोगों का मेरे पास कंप्लेन आया है कि सर जब भी मैं पीएफ का क्लेम डालता हूं तो मेरा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है बार बार, और जो समस्या आती है उस समस्या का नाम है सर्विस ओवरलैपिंग। अगर आपका भी सर्विस ओवरलैपिंग का समस्या है तो आप सही जगह पे आए हैं। पूरी वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा, तभी आपका समस्या का समाधान आपको मिलेगा। चलिए गाइस, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, सर्विस ओवरलैपिंग की समस्या किन किन पीएफ मेंबर्स को आती है मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए गाइस, कोई एक पीएफ मेंबर है, पीएफ का बंदा है, वो किसी कंपनी में एक साथ दो कंपनी में काम कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक जनवरी 2022 में वो किसी कंपनी में काम किया मॉर्निंग शिफ्ट में, और मान लीजिए 20 जनवरी या 25 जनवरी से किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहा है नाइट शिफ्ट से। मतलब एक साथ अगर कोई बंदा अगर दो कंपनी में काम कर रहा है और दोनों कंपनी का पीएफ उसका एक साथ कट रहा है, तो इस कंडीशन में उसका सर्विस ओवरलैपिंग का समस्या आता है। इससे पीएफ ऑफिस को कोई तकलीफ नहीं है। आप 2 जगह काम करिए, 4 जगह काम करिए, इससे पीएफ ऑफिस को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन पीएफ ऑफिस के मन में ये डाउट आ जाता है, कहीं ये बंदा एक जगह काम करता है और दूसरे जगह किसी मतलब फर्जी तरीका से अपना पीएफ नहीं न कटवा रहा है, इसीलिए ये सर्विस ओवरलैपिंग का समस्या आता है। ठीक है गाइस, अगर एक बंदा किसी 2 जगह पर एक साथ काम करेगा और दोनों कंपनी के द्वारा उसका पीएफ काटा जा रहा है, तो उस सिचुएशन में उसका ओवरलैपिंग का समस्या आएगा। ठीक है गाइस, तो इस कंडीशन में बंदे को क्या करना पड़ेगा? इस कंडीशन में बंदे को इसका सॉल्यूशन ये है कि उस बंदे को दोनों कंपनी से क्लेरिफिकेशन लेटर लिखवाना पड़ेगा। क्लेरिफिकेशन लेटर में ये मेंशन करवाना पड़ेगा कि मैं, ये जो मेरा नाम है, मान लीजिए मेरा नाम है राहुल, जो राहुल नाम का बंदा है वो इसी कंपनी में काम करता है, इसका ज्वाइनिंग इतना है, इसका ड्यूटी पीरियड्स इतना से इतना है। क्लियर गाइस? और जो दूसरी कंपनी है उस कंपनी से भी उसको क्लेरिफिकेशन लेटर लिखवाना पड़ेगा, और उस दोनों क्लेरिफिकेशन लेटर को जब पीएफ ऑफिस में जाकर सबमिट करिएगा तभी आपका ओवरलैपिंग का समस्या का समाधान हो पाएगा। अगर भविष्य में अगर आप किसी एक साथ 2 कंपनी में काम करके अगर पीएफ कटवा रहे हैं तो आप भी इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अभी से सावधान रहिएगा। ठीक है गाइस? और एक कंडीशन इसमें आता है। देखिए गाइस, मान लीजिए आप मान लीजिए किसी आप कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है गाइस, मान लीजिए मैं चेन्नई में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने 8 साल, मतलब 8 साल बोल रहा हूँ मैं, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल, जितना दिन भी काम किया, मुझे काम पसंद नहीं आया। 1 साल काम किया, मैं बिना रिजाइन दिए वहाँ से भाग आया। ठीक है गाइस, मैंने अपना रिजाइन लेटर भी वहाँ पर जमा नहीं किया। ठीक, कंपनी को तो पता नहीं चलेगा, बंदा तो भाग गया है। ठीक है गाइस, आप क्या किए, मान लीजिए 1 जनवरी 2022 को किसी कंपनी में भर्ती हुए। ठीक है गाइस, और मान लीजिए आप अगस्त के महीने में उस कंपनी को छोड़कर आप आ गए। ठीक, आपने रिजाइन लेटर नहीं लगाया। फिर आपने क्या किया, वहां से आने के बाद आपको तो पता है मैंने अगस्त महीना में काम वहां से छोड़ दिया है, जो भी मेरा रिजाइन का डेट होगा वो अगस्त महीना में अपडेट कर दिया जाएगा। आपने क्या किया कि सितंबर महीना से किसी और कंपनी में जाकर आपने काम पकड़ लिया, वहां पर आपका ज्वाइनिंग डेट मेंशन हो गया सितंबर महीना से। बाद में कंपनी वालों ने क्या किया कि आपका रिजाइन डेट अपडेट नहीं किया। ठीक है गाइस, आपका ईसीआर में, पीएफ के पासबुक में आपका कंट्रीब्यूशन डाल दिया 0-0। फिर अगले महीने उन लोगों ने वेट किया शायद बंदा आ जाए काम करने के लिए, फिर अगले महीने में क्या किया, आपका कंट्रीब्यूशन डाल दिया 0-0। जब कंपनी वालों को 2 महीने के बाद लगा कि वो बंदा तो रिजाइन नहीं दिया था और वो बंदा आ भी नहीं रहा है, उसके बाद वो वहां से आपके कंपनी से नाम हटा देते हैं। और जब बाद में भविष्य में जब आपका वहां पे रिजाइन डेट जब अपडेट करने के लिए आप लोग जाते हैं तो वहां पर देखा जाता है कि सितंबर के बाद का रिजाइन डेट वहां पर अपडेट हो गया है। क्लियर गाइस? अब देखा गया कि मैंने सितंबर महीना में ज्वाइनिंग किया और जो प्रीवियस जो कंपनी थी उसने क्या किया,
ज्वाइनिंग के बाद का रिजाइन डेट अपडेट कर दिया, तो इस कंडीशन में भी यही समस्या क्रिएट हो जाता है कि एक बंदा एक साथ दोनों कंपनी में कैसे काम कर सकता है। इस कंडीशन में भी आपका सर्विस ओवरलैपिंग का समस्या आ जाता है। यही दो कंडीशन है जिस दो कंडीशन में आपको सर्विस ओवरलैपिंग के समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप किसी भी कंपनी में अगर काम छोड़ते हैं तो उस कंपनी में आप लोग अपना रिजाइन जमा कर दीजिए, नहीं तो फ्यूचर में आपको भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है गाइस, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको दोनों कंपनी से क्लेरिफिकेशन लेटर लिखवाकर अपने पीएफ ऑफिस में जमा करना पड़ेगा, तभी आपका ओवरलैपिंग का समस्या का समाधान होगा। आप सोचिएगा कि ऑनलाइन से मैं ओवरलैपिंग के समस्या का समाधान कर लूं तो ये इम्पॉसिबल वाली बात है। ठीक है, जो पहला वाला जो केस था उस केस में तो 100% दोनों कंपनी से आपको क्लेरिफिकेशन लेटर लिखवा के जमा करना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा वाला जो केस है, जो आपका 0-0 कंट्रीब्यूशन जानबूझकर डाल दिया गया आपके पीएफ के पैसे को फंसाने के लिए, तो आप उस कंडीशन में कंप्लेन डालकर अपना रिजाइन डेट को अपडेट करवा लीजिए। अगर आप अपने रिजाइन डेट को अगर अपडेट करवा लीजिएगा तब आपको ओवरलैपिंग के समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहला वाला कंडीशन तो आपको समझ में आ गया कि एक साथ अगर दो कंपनी में काम कर रहे हैं, एक साथ दोनों कंपनी का पीएफ कट रहा है तो सर्विस ओवरलैपिंग एकदम 100% लिखित है। ठीक है गाइस, लेकिन अगर आप किसी मान लीजिए किसी सर्विस हिस्ट्री आप लोग चेक करिएगा तो रिजाइन डेट आपका जब का होगा उसके बाद का आपका ज्वाइनिंग होना चाहिए। मान लीजिए 1 अगस्त 2022 को आपका किसी कंपनी में रिजाइन डेट अपडेट कर दिया गया है, तो आपका उसके बाद वाले कंपनी में जो ज्वाइनिंग होगा वो 1 अगस्त 2022 के बाद का होगा। क्लियर गाइस, अगर मान लीजिए 1 अगस्त 2022 में अगर आपका रिजाइन डेट है और आपका उसके बाद वाले कंपनी में मान लीजिए गाइस आपका मार्च का, अप्रैल का या मई का या जून का या जुलाई का अगर ज्वाइनिंग डेट अगर रह रहा है, फिर भी आपका सर्विस ओवरलैपिंग का समस्या हो जाएगा। मैंने आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बता दिया कि सर्विस ओवरलैपिंग का समस्या किस तरह से होता है और सर्विस ओवरलैपिंग के समस्या का समाधान किस तरह से आपको करना है। क्लियर गाइस, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।